नमस्कार। भारत में अनेकों तथाकथित धर्मगुरु और कथावाचक भागवत गीता और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में एक भागवत कथावाचक एवं कीर्तन करने वाले वासुदेव बुआ बुरसे हैं। भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों को भारत की अनमोल धरोहर बताते हैं। इन ग्रंथों को प्रेरणा और ऊर्जा के केंद्र बताते हैं। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। भारत देश सदैव से आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है पूरे विश्व में आध्यात्म का प्रसार भारत की पुण्य भूमि से ही हुआ है। भारत में ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ईश्वर प्राप्ति के मार्गदर्शकों की भी कोई कमी नहीं है। भारत में हजारों लाखों पंडित, मुल्ला, काजी, धर्म गुरु आध्यात्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में आपने किसी न किसी कथावाचक से रामचरितमानस या भागवत का पाठ तो अवश्य ही कभी न कभी सुना ही होगा। इन कथावाचकों द्वारा इन धर्म ग्रंथों को अनमोल बताया जाता है। भागवत को विलक्षण ग्रंथ बताते हैं जिसे हजारों बार सुनने के बावजूद भक्ति की प्यास खत्म नहीं होती। पुणे के भागवत कथावाचक एवं कीर्तन करने वाले वासुदेव बुआ बुरसे बताते हैं, कलयुग में भागवत कथा साक्षात भगवान की वाणी है जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। रामचरितमानस जीवन जीने की कला और भागवत मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त करने की कथा है। ये ग्रंथ भारत भूमि की अनमोल धरोहर है। युगों युगों तक लोगों की प्रेरणा और ऊर्जा का केंद्र बने रहेंगे। आइए अब आपको रामचरितमानस और भागवत पुराण की वास्तविकता बताते हैं। जानते हैं इन ग्रंथों के पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ये वृत्तांत उस समय का है जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प द्वारा मृत्यु का श्राप लगा था। सभी ने सोचा बचे हुए 7 दिनों में राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई जाए ताकि राजा का यहाँ से मोह हट जाए और प्रभु के चिंतन में लग जाए। सभी ने भागवत कथा को सुनना उत्तम माना, लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कथा कौन सुनाए। उपस्थित महर्षियों ने यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता सुधा सागर के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने आप को कथा सुनाने के योग्य नहीं समझा। उन सबको पता था कि उनमें ये समर्थता नहीं है। 7वें दिन परिणाम आना था, इसलिए कोई भी 7 दिन तक कथा सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी को अपनी समर्थता का पता होता है। अंततः स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भागवत कथा करने के लिए बुलाया गया। तब राजा परीक्षित का मोह मृत्यु लोक से हटा। मरणोपरांत उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में सुख भोगने के पश्चात वापस नरक में जाना होता है। जीव 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। ये काल का अटल नियम है। ये उपलब्धि भी गुरु बिना प्राप्त नहीं हो सकती। रामचरितमानस और भागवत का पाठ करने से साधक को आंशिक लाभ मिल सकता है। ये भी तब संभव है जब पाठ करने वाला अधिकारी हो। जिस प्रकार सुखदेव ऋषि के पाठ करने से राजा परीक्षित को आंशिक लाभ प्राप्त हुआ था। संसार से मोह छुटा था। अपने जीवन में किए गए अन्य पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक में प्राप्ति हुई। लेकिन रामचरितमानस, भागवत तथा अन्य किसी भी सदग्रंथ के पाठ मात्र करने से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं। इनसे साधक को केवल कर्म फल ही प्राप्त हो सकते हैं। संसार रूपी माया से मोह हटाकर ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। पुराणों, रामायण, महाभारत के पाठ से अधिक लाभ श्रीमद् भागवत गीता और चारों वेदों का पाठ करने से मिलता है। 4 वेदों में भी अधिक फल 5वें सूक्ष्म वेद के पाठ करने से मिलता है। वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी सदग्रंथों और सूक्ष्म वेद का पाठ करने के अधिकारी संत हैं। भोले श्रद्धालुओं को चाहिए कि अधिकारी संत के मुख से ज्ञान को सुने, तत्वदर्शी संत के सत्संग प्रवचनों से लाभ उठाएं। सदगुरु रामपाल जी अपने सत्संग में सभी धर्मों के सदग्रंथों से ज्ञान बताते हैं। हर एक आध्यात्मिक पहलू पर विचार व्यक्त करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुनने से वास्तविक मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भागवत तथा रामायण की कथा से असंख्य गुना अधिक लाभदायक है। सूक्ष्म वेद में सभी सदग्रंथों का सार छिपा है। सूक्ष्म वेद को 5वां वेद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सूक्ष्म वेद के गूढ़ रहस्यों को केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने ही उजागर किया है। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।